तो चला देश लाइव का, जो सबसे पहले बात करेंगे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के। आपको बता दें कि पीएफआई पर केंद्र सरकार ने 5 साल का बैन लगा दिया है। इसको लेकर कई आतंकियों की गतिविधियों के मद्देनजर अब पीएफआई पर 5 साल का बैन लगा दिया गया है। केंद्र सरकार ने देश भर में पीएफआई के आतंकी गतिविधियों में लगातार सक्रियता के सबूत मिलने के बाद ये बड़ा एक्शन लिया है, जहां गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार की देर रात नोटिफिकेशन जारी कर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को 5 साल के लिए बैन करने का आदेश दिया गया। जब पीएफआई के खिलाफ देश के कई राज्यों में एनआईए ने छापेमारी कर सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी कर चुकी है, जिसमें पीएफआई पर इस कार्रवाई के बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बिहार सरकार और आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी पर हमला बोला है। सुशील कुमार मोदी ने बुधवार को ट्वीट कर लिखा कि पीएफआई पर प्रतिबंध का स्वागत करते हैं। महागठबंधन के नेता शिवानंद तिवारी ने पीएफआई की तरफ से पाकिस्तान जिंदाबाद नारे का समर्थन किया था, जिसके बाद सरकार ने पीएफआई के 1600 लोगों पर 160 एफआईआर वापस ली थी, जिसमें जीओबी फूलवारी मामले को लेकर एनआईए को देने का विरोध कर रही थी। जिसके बाद बता दें कि शिवानंद तिवारी ने हाल ही में यह बयान दिया था कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे के सिर्फ एक विरोध का हिस्सा हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस तरह के नारे लगाने वाले पाकिस्तानी बन जाएंगे और पाकिस्तान चले जाएंगे। वहीं दूसरी ओर पीएफआई के 5 साल के लिए बैन होने पर तमाम अन्य नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आने लगी हैं और लगातार इस पर राजनीति भी की जा रही है, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर गृह मंत्रालय के नोटिफिकेशन को शेयर करते हुए लिखा कि अब बाय बाय पीएफआई, यानी कि अब पीएफआई के दिन पूरे हो गए हैं। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब दिल्ली में हुए शराब घोटाले की। आपको बता दें कि दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अब पुलिस ने दूसरी गिरफ्तारी कर ली है। पुलिस ने समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया है। दिल्ली के शराब नीति मामले में ईडी ने पहली गिरफ्तारी की है, जिसके बाद ईडी ने मनीष सिसोदिया के करीबी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया है। इसमें पहले मंगलवार को सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया था। अब इस मामले में टोटल 2 गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की जा चुकी हैं, जिसमें ईडी ने एफआईआर के मुताबिक इंडो स्पिरिट्स के मालिक समीर महेंद्रू को के तरफ से कथित तौर पर सिसोदिया के करीबी सहयोगियों को करोड़ों में कम से कम 2 भुगतान किए गए थे, जो कथित रूप से आबकारी नीति बनाने और इम्प्लीमेंटेशन में अनियमितताओं में शामिल शराब व्यापारियों में से एक थे, जिसको लेकर इनकी गिरफ्तारी की गई है। बता दें कि शराब घोटाले मामले में मंगलवार को सीबीआई ने विजय नायर को गिरफ्तार किया था। वह एक एंटरटेनमेंट और इवेंट मीडिया कंपनी के पूर्व सीईओ हैं, जिसके बाद ईडी ने भी उनके ठिकानों पर छापेमारी की थी, जहां नायर को इस कथित घोटाले का मुख्य साजिशकर्ता बताया जा रहा है। जो जानकारी के मुताबिक विजय नायर को मंगलवार को सीबीआई दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। विजय नायर पर चुन चुनकर लाइसेंस देने, गुटबंदी करने और साजिश रचने के आरोप भी लगाए गए हैं, जिसमें विजय नायर की गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी की ओर से सफाई भी आई थी, जहां आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता अक्षय मराठे ने कहा कि विजय नायर कुछ सालों के लिए आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी थे। वह बोले कि उन्हें को फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। मराठे ने दावा किया है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक बदला है, क्योंकि नायर गुजरात चुनाव के लिए रणनीति तैयार कर रहे थे। अब गुजरात चुनाव को लेकर भी इसमें विवाद होने लगा, क्योंकि लगातार शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारियां सीबीआई की तरफ से की जा रही हैं। इसको लेकर अब कई नेताओं के बयान भी आए जा रहे हैं। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि गुजरात चुनाव में रणनीति बनाने वाले व्यक्ति को अब गिरफ्तार इसलिए किया गया है कि इसका प्रभाव आम आदमी पार्टी को गुजरात में देखने को मिले। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने गलती से जबान फिसल गई, जिसके बाद उन्होंने खुद उप मुख्यमंत्री को खुद मुख्यमंत्री बता दिया। बता दें कि उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री करार दे दिया।
बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जुबान फिसल गई। उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री कहकर संबोधित कर दिया। इसके बाद नीतीश विपक्षी दल बीजेपी के निशाने पर आ गए, जिसमें बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार ने आश्रम जाने की तैयारी कर ली है। बिहार की राजनीति का रील अटक गया है और ये सीएम नीतीश के कंट्रोल के बाहर है। सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विपक्षी दल की तरफ से निशाना साधा गया है, जिसमें सीएम नीतीश कुमार ने मंगलवार को पटना में नवनियुक्त पशु चिकित्सा और मत्स्य विकास पदाधिकारियों को नियुक्ति पत्र बांटे थे। इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। जब सीएम नीतीश कुमार कार्यक्रम को मंच से संबोधित कर रहे थे, तभी उनकी जुबान फिसल गई। उन्होंने अपने संबोधन में तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री की बजाय मुख्यमंत्री कह दिया। इस भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद बिहार बीजेपी ने इस वीडियो को ट्वीट कर लिखा कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री घोषित करने की आधिकारिक पुष्टि रबर स्टैंप सीएम ने कर दी है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने कहा कि नीतीश कुमार की जुबान बंद गई है, जुबान लड़खड़ा रही है। उसको पॉलिटिकल एनालिसिस और पॉलिटिकल डिमेंशिया कह सकते हैं, जिसमें नीतीश कुमार की तरफ से इस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं। उन्हें आश्रम जाने की तैयारी भी कर लेनी चाहिए। तो दिल्ली में कई दिनों तक हुई बारिश के बाद अब डेंगू का खतरा बढ़ने लगा है। आपको बता दें कि चिकनगुनिया जैसे मामले भी लगातार दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कुछ दिनों से हुई बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर में मच्छर जनित बीमारियों के मामले में तेजी आई है, जिसमें दिल्ली में मच्छर जनित बीमारी से पीड़ित लोगों की संख्या 500 से अधिक हो गई है। बता दें कि सोमवार को शहर में डेंगू के 130 नए मामले सामने आए थे। डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली नगर निगम ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की है। इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम ने लोगों को डेंगू से बचने के लिए कुछ उपाय भी सुझाए हैं। दिल्ली नगर निगम ने लोगों से लगातार अपील की है कि वह लोग डेंगू और चिकनगुनिया वायरल रोग से बचें। इन बीमारियों के लिए ना तो टीका बना है और ना ही एंटीवायरल दवा है। उसका कहना है कि इसका रोकथाम और बचाव ही एकमात्र उपाय है। जिस तौर पर दिल्ली नगर निगम की तरफ से दिल्ली की जनता से मच्छरों का प्रजनन रोकने की मदद की अपील की गई है। इसके लिए दिल्ली नगर निगम के जन स्वास्थ्य विभाग ने कुछ तरीके भी सुझाए हैं। बता दें कि उन्होंने सीधे तौर पर लोगों से अपील की है और खुद हम एबी स्टार की तरफ से लोगों से डेंगू से बचने की अपील करते हैं। सीधे तौर पर दिल्ली नगर निगम की तरफ से कहा गया है कि लोग अपने घरों और कार्यालय के आसपास जल जमाव ना होने दें। कूलर में पानी निकलने के बाद उसे सूखा रखें। ऐसे टायर जिनका इस्तेमाल ना हो रहा हो, टूटे हुए बर्तन, धातु या प्लास्टिक का कचरा खुले में पड़े कबाड़ से हटाएं और खुली जगह पर इनको जमा होने ना दें। सीधे तौर पर नगर निगम की तरफ से पंछियों में के पानी पीने के बर्तन और गमलों का पानी नियमित रूप से बदलने को लेकर भी लोगों से अपील की जा रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वे अपनी पानी की टंकी और पानी के अन्य कंटेनरों को अच्छी तरह से बंद करके रखें, खुले में पानी जमा ना होने दें। सीधे तौर पर पूरी बाजू के कपड़े, मोजे और जूते पहनने के लिए भी दिल्ली नगर निगम की तरफ से लोगों से अपील लगातार की जा रही है। जहाँ बुखार होने पर पैरासीटामोल की गोली लेने की भी सलाह दी गई है और अधिक से अधिक पानी पी जाने की भी सलाह दिल्ली नगर निगम की तरफ से दी गई है, ताकि लोग खुद डेंगू से बच सकें और मच्छर जितनी भी बीमारियां हैं उनसे लोगों का बचाव हो सके। तो बुलेटिन में के आखिरी में बात कर लेते हैं डॉलर के बढ़ते रूप की। आपको बता दें कि रुपया लगातार कमज़ोर होता जा रहा है, जिसके बाद रुपये की कीमत $1 के मुकाबले 81.93 हो चुकी है। बता दें कि बुधवार यानी कि 28 सितंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निम्न स्तर पर 81.90 पर खुला। खबर लिखे जाते समय ही डॉलर उसी वक्त 81.93 हो चुका था, जिसके बाद डॉलर में लगातार आ रही मजबूती, विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से भारतीय पूंजी बाजार में धन की निकासी और इक्विटी मार्केट को जोखिम बढ़ाने जैसे रुपयों में कमजोरी देखी जा रही है। पहले कारोबारी सत्र में डॉलर के मुकाबले रुपया 81.57 के स्तर को पार कर गया था, जिसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक रुपये में आ रही कमजोरी पर नजर बनाए हुए थे। अगर रिजर्व बैंक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई कदम नहीं उठाता तो 30 सितंबर को इस बारे में
ज़रूर कोई ठोस कदम भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से उठाया जा सकता है। आपको बता दें कि लगातार गिरते डॉलर को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से कई अहम नीति भी बनाई गई हैं। बता दें कि ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार डॉलर के मुकाबले रुपया 81.9350 का स्तर छूने के बाद 81.90 पर कारोबार करता देखा गया है। एशियाई कारोबार में यूएस डॉलर इंडेक्स 114.68 की नई ऊंचाई पर देखा गया, यानी कि 2010 के बाद पहली बार यूएस 10 ईयर ट्रेजरी बॉन्ड यील्ड 4% तक पहुंच चुका है। बता दें कि अमेरिकी बॉन्ड की यील्ड में बढ़ोतरी और विकासशील देशों की मुद्राओं पर डॉलर के दबाव से संभव है कि ऐसे देश आगे की ब्याज दरों में बढ़ोतरी करें। इस कारण इकोनॉमिक ग्रोथ भी इससे प्रभावित हो सकती है। बता दें कि बुधवार को डॉलर की मजबूती की वजह से कई देशों की मुद्राएं निम्न स्तर पर कारोबार करती देखी गई, जिसमें ऑस्ट्रेलियाई डॉलर ने मई 2020 के बाद सबसे निम्न स्तर 0.6389 डॉलर को छुआ। आपको बता दें कि 28 सितंबर को डॉलर के मुकाबले रुपया भी कमज़ोर होता नजर आया है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले अब रुपया 81.93 रह चुका है। इस लाइव में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।